आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। श्रद्धेय चरण कुलपति जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगा भाति जटासु यस्य सततं चंद्रस्तथा मस्तके नागश्चापि गले मनोरमतया कंठे विषं राजते नन्दीयस्य च वाहनं शुभकरं शूलं दुरात्मान्तकृद् यद्भक्तिः सुखधामदासु विमला वन्ती पतिं तन्नुमः काशीपतिं तन्नुमः। महद्भूतस्यास्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वं निभालयन्तः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः इति गीतोक्तिमिमां चरितार्थयन्तः ज्ञानदाः प्राणदाः जीवनदाः राजनीतिप्रवणाः अस्मद् विद्याभूमेः आचार्यत्वेन अस्मदाचार्यकल्पाः गुरुकल्पाः मध्ये समं विराजमानाः अधिमञ्चं समारूढ सुशोभमानाः आचार्यवर्याः डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी महाभागाः येषां सत्कर्तृत्वमभिलक्ष्य सभेयं संयोजितेति तथा च राजनीतिप्रवणाः कुशलाः विद्वांसः दार्शनिकशिरोमणयः श्रीरामचन्द्रिकायाः केशवदासप्रणीतस्य जनुजोगवंत जनुराजवंत तिनके उदोतके भांति होत इति भारतीय परंपरानुसारी वाक्यमिदं चरितार्थयन्तः सफलीकृतवन्तः। अथ च ग्रंथरत्नान् इमान् अस्माकं पुरतः स्थापितवन्तः ये खलु डॉक्टर कर्णसिंह महाभागाः। तस्य वामपार्श्वे विराजमानाः मोतीलाल बनारसी दास इत्यस्य प्रकाशकाः जैन महाभागाः। सूत्रधाराः कार्यक्रमस्यास्मद् आचार्याः प्रत्यायन प्रकोष्ठस्य निदेशकाः कुलानुशासकाः बिहारीलाल शर्मा महाभागाः। मम पुरतो वर्तमानाः विशिष्टाः अतिथयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अग्रजवर्याः आचार्य रमेश कुमार पांडे महाभागाः, सर्वे पीठाध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः आचार्याः सहाचार्याः सहायकाचार्याः विद्यार्थिनः मीडिया द्वारेण युक्ताः सर्वे छायाकाराः
समय संयुक्ताः समुपस्थिताः जनाः। अत्र आत्मानं भवतां समेषां पुरतः समुपस्थाप्य महान्तम् आनन्दमनुभवामि। यतो हि एतयोर्द्वयोः विशिष्टयोः अतिथयोः अत्रागमनं काचन घटना अस्ति। घटना इत्यस्य प्रयोगः मया आधुनिकेऽर्थे न क्रियते। घटना इत्यस्य पारंपरिकः यः अर्थः परिवर्ति तमेवार्थमनुसरन् अहम् अत्र वच्मि। अतः एषा काचन घटना संघटितेति ज्ञात्वा मोमुद्यते नश्चेतः। कुछ हिंदी में कहूँ, संस्कृत में तो रोज हम लोग बोलते हैं। पहली बात ये मैं मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय शुद्ध संस्कृत माध्यम से अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा सब कुछ संस्कृत माध्यम से होता है। यहाँ तक कि शिक्षा संकाय जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र विभाग है, वहाँ भी हम परंपरा उसमें जो हमारे एमएड इत्यादि और जो आधुनिक तकनीकी से युक्त विद्वान हैं, वो भी किसी न किसी हमारे तंत्र के, किसी न किसी शास्त्र के आचार्य ही होते हैं और वो लोग संस्कृत माध्यम से इन विद्याओं को देते हैं। सारे शोध प्रबंध शिक्षा संकाय के भी संस्कृत माध्यम से ही प्रस्तुत होते हैं और उन पर पीएचडी, डीलिट इत्यादि की उपाधियां प्राप्त होती हैं। तो हम इस अपने भारतीय राजधानी के केंद्र बिंदु में बैठ करके संस्कृत विद्या को लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का, इसके ज्ञान और विज्ञान को उपस्थापित करने का यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं। आज इसलिए भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये दो जो व्यक्ति आए हैं, अभी आपने उनके श्रीमुख से सुना कि इसका बीजारोपण शास्त्री जी के साथ माननीय महाराजा कर्ण सिंह जी ने ही किया था और उस बीज को वृक्ष के रूप में आने में जो समय लगा वह एक मध्यकाल, इतना महत्वपूर्ण काल था जिसमें आचार्य जोशी जी भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में और हमें हमारे इस विश्वविद्यालय को बहुत दिया और आज हम यहाँ जो पहुंच पाए हैं, मैं समझता हूं कि इनके बिना यह मार्ग, यह गंतव्य हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार मैं इन दोनों विभूतियों का आप सबकी ओर से, अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और इनके श्री चरणों में प्रणति तति निवेदित करता हूं। अभी हमारे मुख्य अतिथि विज्ञान के आचार्य हैं। मैं उसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, इसलिए मैंने कहा गुरुकल्प हमारे हैं। और मैंने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय में 1979-80 में प्रवेश लिया तो प्रथम दर्शन इनके हुए थे विज्ञान संकाय में। और पता नहीं क्या हुआ, हमारा नाम भी एक है, मेरी कई रसीदों पर जोशी लिखा जाता था, जिसे हॉस्टल के लिए गए लोग झटके से, चूंकि वो नाम अभ्यास में था तो इस ढंग से, तो इनके प्रति मेरे मन में अत्यंत प्रणिपात था, अत्यंत आदर था। और जब इनके मुख से हम संस्कृत सुनते थे तो हमको लगता था कि ये विज्ञान और संस्कृत का मंजुल समन्वय बहुत कुछ करने वाला है। वही मंजुल समन्वय सर हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आए। मैं चाहता हूं, मेरा यह प्रयास है, मेरे विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि यहाँ हम विज्ञान संकाय मिलाएं। ज्ञान और विज्ञान जब तक एकत्र नहीं होंगे तब तक एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं हो पाएगा। हम एक कमरे में बैठकर अपनी विद्या पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, वहीं धूमिल हो जाएगी। जब तक हम बाहर, जब तक विज्ञान का व्यक्ति अपने चश्मे से, अपनी दृष्टि से उस हमारे रत्न को नहीं देखेगा, जब तक वो नहीं पढ़ेगा कि ऋतंग सत्यंग चाभिधा तपसोध्यजायत ततो रात्र, वो कैसे समझेगा कि बिग बैंग थ्योरी का मूल यही है। वो जो आर्डवस फिनेंस है, तपसः अभिद्ध तपस की बात की गई है, वही उसके मूल में है, वही बिग बैंग थ्योरी को जन्म देता है। जब हम हाइजेनबर्ग की बात करते हैं, अभी सर ने चर्चा की, जब वो कहता है कि दिस कॉस्मोस इज डिराइव्ड फ्रॉम डिजायर, और वो जब डिजायर की बात करता है तो जब तक हमारे ऋग्वेद का मंत्र कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, तो जब तक इस मंत्र को नहीं पढ़ेगा तब तक उसके दृष्टिपूत नहीं होगी। और इस मंत्र के आधार पर, इन मंत्रों के आधार पर जब विज्ञान की हम इमारत खड़ी करेंगे, नए दिशाओं से शोध करेंगे,
तब मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व को आच्छादित करेगी, विश्व को आलोकित करेगी, विश्व को मंडित करेगी और भारत अपनी ज्ञान संपदा के आधार पर पुनः विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो सकेगा। ये मेरी भावना है, ये मेरी कामना है और इसी दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूं। आज हमारे आदरणीय जोशी जी ने संदर्भ दिए, गूढ़ जो उपनिषदों के, उपनिषद अभी शोपेनहावर ने कहा था, देयर इज नो स्टडी सो एलिवेटिंग एंड सो बेनिफिशियल एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, उसकी तरफ हमारे अतिथियों ने ध्यान आकृष्ट किया। आपने तत्वमस की बात की, आपने उस मंत्र का संदर्भ किया तैत्तिरीय के, यतो इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। आपने वहां तक उस चीज को किया। आपने सोल की बात की, जनन मरण करणानां प्रतिमादि प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुणी विपर्याचैव। तो उसमें जो सोल्स की प्लुरलिटी की बात की और जो आत्म तत्व है उसके ऐक्य की बात की, ये सारी बातें भूरिस्थात्राम भूर्यावेशेन्तिम, जब वाक कहती है वागंभृणी सूक्त में, तो उस बात को आपने बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। वाक कहती है कि मैं बहुतों में प्रवेश कर रही हूं और बहुतों को अपने में प्रवेश करा रही हूं। ये जो डायलमा की स्थिति है, ये जो दर्शन का गूढ़ विषय है, इन सारे दर्शन के गूढ़ विषयों को बड़े ही सुंदर शब्दों में आचार्य द्वय ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। हम इससे अत्यंत आलोकित हैं। मुझे व्याख्यान देने का कोई यहाँ अवसर नहीं है, केवल प्रणाम करने का, प्रणति निवेदित करने का ये अवसर है। मैं आप लोगों को इस विश्वविद्यालय के मुखिया के रूप में, इस विश्वविद्यालय के एक सच्चे सेवक के रूप में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मान्यगण कि इसके उत्कर्ष के लिए और इसको, जैसा कि शास्त्री जी ने सोचा था, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्राणपण से हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार लगेगा और हम इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। हम कहीं भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी हम झुकेंगे नहीं, कहीं भी हम दबेंगे नहीं, क्योंकि संस्कृत शेरों की भाषा है। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं, हम अपनी बात मनवाना भी जानते हैं, हम अपनी बात करवाना भी जानते हैं और अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना भी चाहते हैं। अधिक न बोल करके आप सबके प्रति पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, प्रणति निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं हृदय से कार्तज्ञ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने जो उपकार हम पर किया, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुलसीदास जी की पंक्तियों में और वाल्मीकि की पंक्तियों में हम करना चाहें तो नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्ति मभिकांक्षति। तो कभी हम आपका ये आनंद नहीं चुकाना चाहेंगे। आपके इस अहेतुकी कृपा को सदा अपने सिर पर मैं वहन करते रहना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपसंहार कर रहा हूं। सबको प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।